हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का 1 to 5th क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो आज हम लोग 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या दिए गए हैं, अलग अलग A एंड B दो टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो A में यहाँ पे क्या दिया गया है, इंक्रीज 9 लीटर्स ऑफ द रेशियो ऑफ 3:6। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो 9 लीटर का 9 लीटर जो कुछ यहाँ पे बताया नहीं है क्या है, वाटर है, मिल्क है, जो भी कुछ है वो बताया नहीं है 9 लीटर क्या है। तो हम लोग वाटर मान के चलते हैं, 9 लीटर वाटर है और उसको हम लोग को क्या 3:6 के रेशियो में इंक्रीज करना, मीन्स बढ़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या एक फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, न्यू, यहाँ पे हम लोग को क्या लीटर दिया गया है, तो हमने न्यू लीटर, हमको न्यू लीटर्स निकालने के लिए क्या करना है, लीटर्स निकालने के लिए क्या करना है, जो रेशियो क्या दिया है 3:6 दिया है। तो हम लोग को क्या यहाँ पे लिखेंगे 6/3 ऑफ 9 लीटर। ठीक है, 6/3 ऑफ 9 लीटर मतलब क्या कि हम लोग को अगर न्यू लीटर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो रेशियो है उसको हम लोग क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय लीटर्स, जो भी वैल्यू दी गई है लीटर्स और जो भी कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेशियो, अभी देखो रेशियो हमको क्या दिया गया है यहाँ पे 3:6 एंड लीटर्स कितने दिए गए 9 लीटर। ठीक है, अभी आप लोग बोल रहे होंगे 3:6 दिया तो 6:3 क्यों लिखा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो लास्ट जो क्या कहते हैं रेशियो रहेगा वो फर्स्ट जाएगा, जो फर्स्ट रेशियो है वो सेकंड रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें लगाएंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, देन अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यू लीटर इज इक्वल टू 6/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9, तो 3 के टेबल में 9 3 आता है, तो न्यू लीटर इज इक्वल टू 6 3 कितना होता है, 18 लीटर। तो जो न्यू लीटर है वो क्या है 18 लीटर्स, मतलब हमने जो यहाँ पे लीटर्स की जो वैल्यू दी थी 9 लीटर वैल्यू दी थी उसको हमने क्या 3:6 के रेशियो में इंक्रीज किया है और हमारा जो न्यू वैल्यू है वो क्या है 18 लीटर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बी देखेंगे, बी में क्या दिया है, अभी सेम ही करना है बट यहाँ पे हमको क्या डिक्रीज दिया गया है। डिक्रीज में भी क्या डिक्रीज 81 kg ऑफ आयरन इन द रेशियो ऑफ 9:8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोगों को न्यू वैल्यू निकालनी किसकी, आयरन की। तो न्यू आयरन इज इक्वल टू रेशियो दिया गया है 9:8, तो 8/9 ऑफ 81 kg ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये हम लोग को आयरन की वैल्यू ये दी गई है और इसको हम लोग को डिक्रीज करके मतलब 81 kg ऑफ आयरन 9:8 के रेशियो में डिक्रीज करनी, मीन्स कम करना है। तो यहाँ पे क्या रेशियो दिया है 9:8 और आयरन कितना दिया है
आयरन इज इक्वल टू 81 kg। तो अभी हम लोग न्यू आयरन इज इक्वल टू 81/9 ऑफ में मल्टीप्लाई 81। ठीक है, 9 की टेबल में 81 9 आता है, 8 9 से कितना आएगा, न्यू आयरन इज इक्वल टू 8 9 72 kg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिक्स के बी में क्या दिया गया है, हम लोगों ने अगर 81 kg ऑफ आयरन को 9:8 के रेशियो में डिक्रीज किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 72 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 6:7, 4:2, 5:6, 2:3। अभी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, 6:7, 4:2, 5:6, 2:3 ये दिया गया हमको वैल्यूज। ठीक है, अभी फर्स्ट हम इसको क्या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, 6/7, देन 4 नीचे लिखती हूँ 4/2, देन 5/6 एंड देन 2/3। तो फर्स्ट हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बट लगाने के लिए फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 7, 2, 6 एंड 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, एंड 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 के भी टेबल में 6 आता है। तो अभी बचा क्या, 7 एंड 6, तो 7 6 42 एंड 42 हम लोग सबके टेबल में लाएंगे फर्स्ट। तो हम लोगों को जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 42। अभी 7 के टेबल में 42 कब आता है, 7 डिवाइड बाय 42 डिवाइड बाय 7 6 आएगा। तो 6 का नीचे मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई हुआ, 6 6 36 वैल्यू आ गई। अभी 2 के टेबल में 42 कब आता है, 4 2 आता है, 2 1 आता है, 21 2 42 आता है। अभी नीचे 21 का मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर भी 21 का, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, देन 6 के टेबल में 42 7 आता है, 7 का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, 5 7 35। देन 3 के टेबल में 42 कब आता है, 14 का, नीचे 14 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 14 का मल्टीप्लाई, 2 14 28। ठीक है, अभी हम लोग को सारी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, जिसमें हम लोगों का जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, सेकेंड वाला, मीन्स 4:2। ठीक है, देन इसको हटा के अभी कौन सा बिगेस्ट है, फर्स्ट, 6:7। अभी इन दोनों को छोड़ के इन दोनों में से कौन सा बिगेस्ट है, 5:6। देन ये अभी है 2:3। तो हमारा आंसर क्या है, ये। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर क्या है, 4:2, 6:7, 5:6 एंड 2:3। तो ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है,
Divide 1050 liters of milk among 3 persons in the ratio 4:7:10. How much milk will each get? यहाँ पे क्या दिया गया है कि मिल्क कितना है 1050 लीटर्स ऑफ मिल्क कितना है 1050 लीटर्स का एंड पर्सन कितने हैं पर्सन है 3 वो भी रेशियो इज इक्वल टू 4:7:10। यहाँ पे अभी हमको ये 3 थिंग्स दी गई हैं। फर्स्ट दिया गया मिल्क कितना है 1050 लीटर्स, पर्सन्स कितने हैं 3 एंड रेशियो कितना है 4:7:10। अभी ये जो लीटर्स में जो हमको मिल्क दिया है उस मिल्क को हमको तीनों पर्सन्स में इक्वली डिवाइड करना है और सब तीनों को कितना दूध मिलेगा वो हमको बताना है, मीन्स मिल्क कितना मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग टोटल रेशियो निकालेंगे। 4 + 7 + 10 करेंगे। देखो 4 + 7 11 + 10 21। ठीक है 21 आ गया। अभी मिल्क डिवाइड बाय क्या होगा टोटल रेशियो 1050 डिवाइड बाय 21। अभी यहाँ पे क्या आएगा 21 के टेबल में 5 105 आता है एंड 0 50 हो गया। अभी हमको बताना है कि तीनों पर्सन को कितना लीटर मिल्क मिलेगा। तो फर्स्ट पर्सन 4 है 50 × 4 4 5 20 0 लीटर्स। ठीक है फर्स्ट पर्सन को 200 लीटर्स ऑफ मिल्क मिलेगा। देन सेकेंड पर्सन 50 × 70 रेशियो 7 रेशियो। अभी 5 7 35 एंड 0 लीटर्स। तो सेकेंड पर्सन को 350 लीटर्स का मिल्क मिलेगा। देन थर्ड पर्सन 50 × 10 तो क्या होगा इधर 5 10 50 एंड 0 लीटर्स। ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को 200 लीटर मिल्क मिलेगा, सेकेंड पर्सन को 250 लीटर्स ऑफ मिल्क मिलेगा एंड थर्ड पर्सन को 500 लीटर ऑफ मिल्क मिलेगा। हम लोग थर्ड पर्सन का ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का ऐड करके क्या दिया गया 1050 में से सब्ट्रैक्ट करके भी थर्ड का निकाल सकते हैं। ठीक है बट हमने ऐसे निकाला है। ठीक है तो हमारा आंसर क्या है 200 लीटर 350 लीटर एंड 500 लीटर। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या दिया गया है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर field are in the ratio 5:7:8 and its perimeter is 400 meter. Find the length of each side. यहाँ पे क्या एक ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब ट्रायंगल शेप का फील्ड है जिसका पेरीमीटर क्या है 400 मीटर पेरीमीटर है एंड रेशियो क्या दिया गया है रेशियो यहाँ पे दिया गया है 5:7:8 5:7:8। ये क्या साइड्स जो है ट्रायंगुलर फील्ड की जो साइड्स है उनका रेशियोज दिया गया है। ठीक है और हमको पूछा क्या गया है लेंथ।
तो हमको पूछा क्या गया, लेंथ क्या है उस फील्ड की ट्रायंगुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टोटल करेंगे किसका, रेशियो का, 5 + 7 + 8। यहाँ पे क्या होगा, 8 + 7 करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 + 5 20, 20 आ गया अभी टोटल रेशियो का। अभी पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है 400 एंड डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल मीन्स 20। अभी 20 की टेबल 40 टू जा आता है एंड 0 आ गया, 20 आ गया। अभी हम लोगों को क्या पूछा गया है कि लेंथ क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 डिवाइड बाय इच रेशियोज। ठीक है, सब रेशियोज से हम लोग किसका 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 20 इंटू 5, तो 2 5 10 एंड 0 क्या होगा, मीटर्स में होगा, 10 मीटर हो गया। फर्स्ट साइड क्या 10 मीटर की है। देन सेकेंड साइड में 20 इंटू 7, 7 2 14 एंड 0 मीटर। तो जो फर्स्ट साइड है वो 100 मीटर की एंड सेकेंड साइड क्या है 140 मीटर की। देन थर्ड साइड इज इक्वल टू 20 इंटू 8, 8 2 16 एंड 0 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसमें से फर्स्ट साइड की लेंथ क्या है 100 मीटर, सेकेंड साइड की लेंथ क्या है 140 मीटर एंड थर्ड साइड की लेंथ क्या है 160 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो अभी हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक एंगल है, एंगल का जो मेजर्स है मतलब जो साइड में एंगल के साइड क्या रेशियो में दिया गया है, कितना ट्रायंगुलर एंगल है उसकी साइड क्या कितने भी दिए, रेशियो 3:4:5। जो ट्रायंगुलर जो एंगल है उसकी साइड के साइड का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हम लोगों को, हर एंगल मतलब जो हर साइड का मेजर क्या है वो बताना है हमको। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, टोटल जो रेशियो है उसको टोटल करेंगे 3 + 4 + 5। तो 4 + 5 3, सॉरी 4 + 5 9 + 3 12, आगे 12। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग उसको डिवाइड कैसे करेंगे, किस अभी हम लोग को जो अभी हमने फर्स्ट देखा था उसमें क्या हमको टोटल मिल्क दिया गया था, उससे हमने डिवाइड किया। सेकेंड में हम लोग को फील्ड का पेरीमीटर दिया तो उससे डिवाइड किया था। अभी इधर क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या एंगल में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, डिग्री इंपॉर्टेंट रहती है। मीन्स जो वो एंगल की टोटल डिग्री क्या होती है 180 डिग्री का ही एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल है। अभी इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, तो 18 नहीं आता और 2 आता है 12, 18 - 12 6 एंड 0 25 आ गया। तो यहाँ पे क्या मैंने गलती से 12 1 लिया है और 12 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 15 आ गया। अभी हम लोग को क्या ट्रायंगुलर एंगल्स की क्या मेजर्स निकालनी है। तो फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 15 इंटू 3, 15 3 45 डिग्री।
ठीक है, डिग्री का साइन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंगल दिया है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड साइड, तो 15 इंटू 4, 15 4 जा 60 डिग्री, सेकेंड साइड 60 डिग्री की है। देन थर्ड साइड इज इक्वल टू 15 इंटू 5, 15 5 जा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो जो ट्रायंगुलर एंगल है उसकी फर्स्ट साइड 45 डिग्री की है, सेकेंड साइड 60 डिग्री की है एंड थर्ड साइड 75 डिग्री की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ लोगों को क्या डाउट होगा कि 180 डिग्री कहाँ से है। 180 डिग्री कहाँ से है कि देखो, अभी हम लोग अगर एंगल ले लें, यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगुलर एंगल की बात की गई है, हमें ट्रायंगुलर एंगल लिया। ठीक है, तो इसके ये इन सबको मिला के जो उसकी डिग्री रहेगी, जो टोटल रहेगा मेजर, वो 180 डिग्री रहेगी। ठीक है, जैसे कि कोई भी शेप हो, ये होगा तो इसमें भी देखो, या फिर ये कैसा भी, अलग अलग जिसका मेजर अलग रहेगा, जो भी ट्रायंगल अलग रहेगा, उसकी मेजर्स भी अलग रहेंगी। ये 180, ठीक है, 180 डिग्री, जैसे कि किसी किसी ट्रायंगल्स की क्या तो देखो ये 180 डिग्री का होता है, अभी तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। और अभी हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या है, फुल ट्रायंगल कितने डिग्री का, 80 डिग्री का, उसमें से ये साइड की ट्रायंगल जो है वो 60 डिग्री का है, इधर का 45 डिग्री का है, और इधर का ले लो तो 75 डिग्री का है। और ये टोटल अगर मिला लोगे चारों डिग्रीज को तो 18 डिग्रीज होगा। तो पूरे ट्रायंगुलर का 18 डिग्री रहेगा एंड एक एक मतलब एक एक साइड लो तो ये रहेगा डिग्रीज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट साइड 45 डिग्री एंड सेकंड साइड 60 डिग्री एंड थर्ड साइड 75 डिग्री। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किए हैं। आपको ये सारे आई होप आपने नोटबुक में भी नोट्स बनाए होंगे इसके, एंड आपको इसमें अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी वो भी बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।